12 अप्रैल 1961 की सुबह करीब 9:30 बजे मॉस्को से वोस्टॉक 1 नाम के अंतरिक्ष यान ने उड़ान भरी। इसमें 27 साल के यूरी गागरिन सवार थे। पहली बार कोई इंसान अंतरिक्ष में कदम रखने जा रहा था। स्पेस रेस में अमेरिका पर सोवियत रूस यानी तत्कालीन यूएसएसआर की ये बड़ी जीत थी। लेकिन इसके महज 8 साल बाद 20 जुलाई 1969 की शाम 4:17 पर अमेरिकी स्पेस सेंटर को नील आर्मस्ट्रांग की तरफ से एक मैसेज मिला। इसमें आर्मस्ट्रांग ने कहा, हम चांद पर लैंड कर चुके हैं। इसी के साथ अमेरिका ने स्पेस रेस की नई इबारत लिख दी। इस मिशन में करीब 25 अरब डॉलर खर्च हुए थे। सुपर पावर बनने की रेस में अमेरिका के ऐसे कई किस्से हैं। नमस्कार, मेकिंग ऑफ अमेरिका सीरीज के आखिरी एपिसोड में कहानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और अमेरिका के सुपर पावर बनने की। 18वीं सदी के अंत में अमेरिका कॉटन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। साल 1793 में अमेरिका ने एक अंग्रेज युवक की मदद से पहली अमेरिकी टेक्सटाइल मिल शुरू की और अगले 45 साल में अमेरिका का कॉटन प्रोडक्शन 2 मिलियन पाउंड से बढ़कर 80 मिलियन पाउंड हो गया। 19वीं सदी के आखिरी सालों में अमेरिका में पेट्रोकेमिकल, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक पावर जैसी मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी और 20 सालों में अमेरिका का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दोगुना हो गया। 1879 में अमेरिका में 540 करोड़ डॉलर के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनते थे। 1899 तक ये आंकड़ा दोगुना बढ़कर 1300 करोड़ डॉलर पहुंच गया। 1800 से 1900 के बीच अमेरिका का स्टील प्रोडक्शन 14 लाख टन से बढ़कर 1.1 करोड़ टन से भी ज्यादा हो गया। 1880 में अमेरिका में 1.5 लाख किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क था, जो 1990 में बढ़कर करीब 3.1 लाख किलोमीटर हो गया। अमेरिका की ग्रोथ को देखते हुए दुनिया भर से लोग यहाँ आने लगे और यहाँ बने प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने लगे। 4 अगस्त 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। इसमें एक तरफ जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की एम्पायर और बुल्गारिया थे, जिन्हें सेंट्रल पावर्स कहा जाता था। वहीं दूसरी तरफ एलाइड पावर्स कहे जाने वाले ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इटली और जापान थे। शुरुआत में अमेरिका ने न्यूट्रल रहना चुना। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन नहीं चाहते थे कि बाहरी देशों की लड़ाई का असर अमेरिका पर पड़े। लेकिन 7 मई 1915 की दोपहर न्यूयॉर्क से लिवरपूल लौट रहे ब्रिटिश शिप लुसिटानिया पर एक जर्मन सबमरीन ने हमला कर दिया। इसमें सवार 128 अमेरिकी नागरिकों समेत करीब 1200 लोगों की मौत हो गई। इससे नाराज अमेरिका ने जर्मनी से जंग का ऐलान किया और एलाइड पावर्स के साथ आ गया। नवंबर 1918 में जर्मनी और सेंट्रल पावर्स ने सरेंडर किया। यहीं से अमेरिका के सुपर पावर बनने का सफर शुरू हुआ। 1 सितंबर 1939 को एक्सिस पावर्स और एलाइड पावर्स के बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका इस जंग से अलग था, लेकिन हिटलर को हराने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन को फंड, गोला बारूद और मशीनरी दी। इसी बीच 7 दिसंबर 1941 को जापान ने सैकड़ों एयरक्राफ्ट्स के साथ अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। ये विस्फोट नागासाकी में गिराए गए बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। करीब 2400 अमेरिकी मारे गए। गुस्साए अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड फोर्सेस का साथ देने का फैसला किया। आखिरकार 8 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, लेकिन जापान और अमेरिका के बीच जंग खत्म नहीं हो रही थी। प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने इसके लिए एटम बम का सहारा लिया और अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराकर अमेरिका ने दहशत फैला दी। आखिरकार 2 सितंबर 1945 को जापान ने सरेंडर किया और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। अमूमन जंग महंगाई, गरीबी, आर्थिक अस्थिरता लाती है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 अमेरिका के लिए लाया नौकरियां, द ग्रेट डिप्रेशन से उबरने का जरिया, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बनाने की राह और सुपर पावर का ओहदा। 1947 में कोल्ड वॉर की शुरुआत से ही अमेरिका और सोवियत यूनियन में परमाणु हथियार बनाने की होड़ मच गई। 1949 में यूएसएसआर ने एटम बम की टेस्टिंग की। इससे बौखलाए अमेरिका ने और भी घातक और विनाशकारी एटॉमिक वेपन बनाने का ऐलान कर दिया। 3 साल बाद 1 नवंबर 1952 को अमेरिका ने मार्शल आइलैंड में पहले हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग की। ये विस्फोट नागासाकी में गिराए गए बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इसके 10 महीने बाद यूएसएसआर ने भी अपने पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। 1944 में दुनिया के 44 देशों के डेलीगेट्स ने मिलकर अमेरिकी डॉलर को बेस करेंसी बनाया और इसी आधार पर सभी करेंसी के एक्सचेंज रेट तय किए। उस वक्त तक अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोने का भंडार था। बाकी देशों को ये भी मालूम था कि अमेरिकी डॉलर डूबेगा नहीं और जरूरत पड़ने पर अमेरिका डॉलर के बदले सोना दे देगा।
ये व्यवस्था करीब 3 दशक तक चली। 1945 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुई डील डॉलर के मजबूत होने की एक और बड़ी वजह थी। शर्त ये थी कि अमेरिका उसकी सुरक्षा करेगा और बदले में सऊदी सिर्फ डॉलर में ही तेल बेचेगा। यानी अगर देशों को तेल खरीदना है तो उनके पास डॉलर होना जरूरी है। 1973 में अमेरिका ने डॉलर से पेमेंट के लिए स्विफ्ट नेटवर्क शुरू किया। तब इसमें 22 देशों के 518 बैंक जुड़े। फिलहाल इसमें 200 से ज्यादा देशों के 11,000 बैंक शामिल हैं, जो अमेरिकी बैंकों में अपना विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं। सभी देशों को मिलाकर ये पैसा करीब 7.8 ट्रिलियन डॉलर है, यानी भारत की इकोनॉमी से भी 2 गुना ज्यादा। इस पैसे का इस्तेमाल अमेरिका अपनी ग्रोथ में करता है। उसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है और दुनिया के 70 देशों में अमेरिका के करीब 800 मिलिट्री बेस हैं। 2023 में अमेरिका का डिफेंस बजट 82,000 करोड़ डॉलर था, जो भारत के डिफेंस बजट से 10 गुना से भी ज्यादा है। अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। इसके अलावा अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से उसकी ताकत रही है। प्रतिबंधों के दम पर अमेरिका ने कई देशों की इकोनॉमी पर असर डाला है। करीब 27.4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत इकोनॉमी है। ये आंकड़ा ग्लोबल जीडीपी का 25% है। 50 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ अमेरिकी स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। ये भारत के स्टॉक मार्केट से करीब 10 गुना ज्यादा है। बिजनेस वर्ल्ड में अमेरिका के दबदबे का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया की 5 सबसे बड़ी कंपनियां अमेरिका से हैं। तो ये थी अमेरिका के सुपर पावर बनने की कहानी।